जय हिंद। मैथ फिलामेंट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग वैसे ही स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज बनाई गई है जो मैथ में बिल्कुल लल्लू है ना, जिनको मैथ बिल्कुल ही नहीं आता है। यानी मैथ उनको ऐसा लगता है कि मैथ उनके लिए बोझ है ना। जब भी उनको बोला जाए कि आपको मैथ पढ़ना है, मतलब वो अपने ऐसा लगता है कि क्या मतलब कह दिया उनसे करने के लिए, है ना। तो मैथ में जो बहुत ही लोल हैं, जो बहुत ही लल्लू हैं, जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, वो मैथ में एकदम जीरो हैं, एकदम निम्न कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है। हम लोग इस सीरीज में छोटी छोटी मैथ्स की बातें, जो एकदम छोटे से छोटे बातों को आपको समझाएंगे, जो आपको बहुत सारे कैलकुलेशन में, बहुत सारे जब गुणा भाग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, किसी सवाल को बनाते हैं, तो वहाँ आपको सवाल समझ में नहीं आती है, समझने में परेशानी होती है। उन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है और ये वीडियो बनाने की शुरुआत की गई है। इस ऐसी वीडियो सीरीज में आपको क्या करना है, मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको बहुत सारे सवाल होमवर्क में दूंगा। आपको उन सभी सवालों को करके आना है अगले सवालों में। ये सीरीज एकदम आती रहेगी। आपको मैथ्स में देखिए, मैथ में जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बातें हम लोग सीखेंगे आसान भाषा में। सबसे पहली बात तो एक बात मैं बता देता हूँ, एक चेतावनी है आप लोगों का कि जो तेज स्टूडेंट है, प्लीज़ अगर आप ये सभी बातें जानते हैं तो आप इस वीडियो से दूर रहें, है ना। क्योंकि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो बहुत ही लल्लू हैं, बहुत ही लोल हैं, है ना। चलिए देखते हैं। पहला इस सीरीज की शुरुआत हम लोग स्टार्टिंग करते हैं भिन्न का जोड़ से। उम्मीद करते हैं कि भिन्न का जोड़, देखिए और भी बातें बताई जाएगी, जोड़ घटा गुणा भाग सभी बातों पे आएंगे, लेकिन मान लीजिए शुरुआत करते जोड़ से तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए भिन्न का जोड़ से स्टार्ट कर रहे हैं। भिन्न का जोड़ को इंग्लिश देखिए, भिन्न का जोड़ का मतलब क्या होता है, एडिशन और फ्रैक्शन। अभी आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर एक बात तो बताइए, भिन्न क्या होता है, सर एक बात तो बताइए भिन्न क्या होता है। तो देखिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, भिन्न का मतलब होता है, भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में होता क्या है कि इसमें दो नंबर होते हैं, एक नंबर ऊपर होता है और एक नंबर नीचे होता है। जो ऊपर वाला नंबर होता है उस नंबर को बोलते हैं हम लोग अंश। क्या बोलते हैं, अंश। उस नंबर को क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हर। तो ऊपर वाला को, अब देखिए ए और बी, आप लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आप जो नीचे वाला हर ले रहे हैं, यानी जो हर है, यानी जो बी है अपना, वो कभी भी आप जीरो नहीं लेंगे। बात समझे कि नहीं। यानी आप जो नीचे, देखिए मैथ में आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि बट्टा के नीचे, बट्टा मतलब बट्टा के नीचे, ये निचवा में कभी जीरो नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो मैथ को डिस्टर्ब कर देता है। आगे की सीरीज में ये बातें हम बताएंगे, लेकिन अभी आप बहुत मैथ में लल्लू हैं तो पहले आप इस बातों को समझ लें, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूमरेटर। और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला को बोलते हैं हर, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। यानी पहला हो गया न्यूमरेटर, दूसरा हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश कुछ नहीं होता है, ऊपर एक संख्या रहेगी, नीचे एक संख्या रहेगी, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है वो कभी जीरो नहीं होगी, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो वैसी संख्याओं को बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। ज़्यादा टेक्निकल भाषा नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से हम लोग आसान भाषा में सीख रहे हैं। तो जैसे आपसे एक सवाल पूछा जाए, जैसे हम आपसे बोले कि एक बात बताइए बॉस, कि अगर 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी हर समान हो, यहाँ लिख लीजिए, जब हर एक जैसा हो, जब हर क्या हो, एक जैसा हो, जब हर एक जैसा हो, यानी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, जब दोनों एक के जैसन होगा तो उस समय कुछ नहीं करना है, उसको डायरेक्टली लिख दीजिए, ऊपरला को जोड़ दीजिए, एगो एगो दूगो, एगो एगो दूगो। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, क्या ये 2 से 2 कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी यहाँ से आंसर लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 के ना आएगा, यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, 1।
चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल देखिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आ गए हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। फिर देखिए निचवा हल वाला बड़ा एक ही जैसा है क्या, निचवा वाला एक ही जैसा है तो यहाँ 4 लिखिए, निचवा वाला एक जैसा है, यानी जो एक जैसा है 4 है ना, तो वहाँ 4 लिखिए। अब ऊपरला को डायरेक्ट जोड़ दिए, 3 गो 5 गो, तो यहाँ लिखिए 3 गो अब 5 गो, 3 गो 5 गो होता है कितना है भाई साहब, तो होता है ये 8। कितना होता है 8। देखिए 4 का पारा पढ़िए तो 4 एकम 4, यानी ये एक बार में कटा है, लेकिन हई वाला 2 बार में है, यानी 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया 2। कितना आंसर आ गया 2। चलिए और एक सवाल करते हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। 1/5 और प्लस 6/5, 1/5 और 6/5, फिर हर बराबर आ गया क्या, हर जब बराबर आता है ये भी 5 ये भी 5 तो लिख देते हैं 5। फिर अब कुछ नहीं करना है, 1 + 6 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 6 1 कितना हो जाएगा 7, यानी आंसर आ गया 7/5। ठीक है, चलिए एक और सवाल कीजिए, एक और सवाल कीजिए, सवाल ही करते रहना है आपको। चलिए 1/2 1/2 और 1/2, अब की बार 3 गो हो गया, तो 3 गो हो गया तो क्या दिक्कत है, जब भी नीचे वाला एक ही जैसा रहेगा, जब भी नीचे वाला एक ही जैसा रहेगा तो लिख देंगे यहाँ पे 2 और सबको जोड़ देंगे, 1 है, फिर यहाँ भी जोड़ का चिन्ह, फिर 1, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 1, तो कितना हो जाएगा 1 1 1 3, 3/2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इतना से नहीं काम चलेगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में, फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपने नोट कर लिया होगा मुझे लगता है। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक और सवाल करते हैं आपसे। ऊपर वाला क्या होता है, अन से नीचे वाला क्या होता है, हर, याद आ रहा है ना। 5 नंबर सवाल को देखिए, अगर आपसे कोई पूछे 1/4, 3/4, 9/4 और 3/4, 4 को दे दिया, तब 4 को दे दिया तब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब देखेंगे ई सब एक जैसा है, जब सब एक जैसा रहेगा तो वही उतार देंगे। अरे 4 है ना है निचवा, और सब एक जैसा है तो 4 उतार दीजिए। अब कुछ नहीं, सबको जोड़ दीजिए, 1 गो, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 3 गो, फिर कौन सी है 9 है, और फिर कौन सी है 3 है। तो देखिए 3 1 4 और 4 9 13, 13 3 16 है ना, कितना आ गया 16/4। 4 का पारा पढ़िए तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी ऊपर आंसर आ गया 4। एक और सवाल देख लीजिए, आप समझ जाएंगे बिल्कुल। 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5 को दे दिया तो अब क्या करेंगे भाई, 5 को दे दिया तो कुछ नहीं करेंगे भाई, जो है वही है, 2 यहाँ लिखेंगे। अब जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15/2, यही आपका आंसर है, कटने वाला नहीं है, छोड़ देंगे। बोलिए जब हर समान होगा, जब क्या होगा, हर समान होगा, तो ऐसे सवाल आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे बताइए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सवाल आपसे छूटेगा, क्योंकि आप ऐसे सवालों को बनाना सीख चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसे सवालों को छोड़ेंगे कभी। क्या छोड़ेंगे आप, नहीं छोड़ेंगे। उतार लिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए आपने इसको उतार लिया होगा। अब सीखते हैं जब हर बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे, जब हर अलग अलग हो जाएगा तब क्या करेंगे। ठीक है ना, तो हर जब अलग अलग हो जाएगा तब क्या करेंगे भाई, जब हर अलग अलग हो जाता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से समझिए। पहले हम लोग 2 अंक का सीखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर आप जितना मर्जी का उतना बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला सवाल आपसे कोई पूछे कि 2/3 और 6/9, तो देखिए तो ये नीचे देखिए, ये हर दोनों हर क्या एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा नहीं होता है तो उस केस में हम 3 और 9 का लघुत्तम लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 और 9 का लघुत्तम। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, यानी कितना हो गया एलसीएम, 3 3 9, यानी इसका जो लघुत्तम आया वो आ गया 9। जो लघुत्तम यहाँ आता है, जो लघुत्तम यहाँ आता है उसको पहले देखिए, इसको अभी तोप दीजिए ना, इसको तोप दीजिए। आपको क्या दिख रहा है, 2/3, 3 में जरा 9 से भाग दीजिए तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, कितना मर्त में कटा है, 3 मर्त में। कितना मर्त में, 3 मर्त में। जितना मर्त में कटा है उपरला का ओकरा मुड़िया वाला से जो है, उपरला है जो ओकरा मुड़िया पर है ओकरा से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 3 त्रिके 9, 3 मर्त में कटता है, और 3 मर्त में कटा है 3 दूना 6। अब उसको यहाँ लिख दीजिए। आज कौन सी का चिन्ह है, जोड़ का, तो जोड़ का चिन्ह लिख दीजिए। चलिए अब देखिए 9 एकम 9, 9 से 9 में भाग देंगे तो कितना मर्त में कटेगा, एक ही मर्त में ना, 9 एकम 9। अब यहाँ पे 1 में 6 से जरा गुणा कीजिए तो 6 हो जाएगा भाई। अब देखिए 6 गो 12 गो और बटा 9।
अब देखिए तो क्या किसी पारा में दोनों आता है? हाँ तो आता है। देखिए सर ये आता है 3 के पारा में 3 तरीके 9, ये कितना 3 चौके 12, यानी 4/3। यही आपका क्या हो गया आंसर। अरे नहीं बनाए, अरे एक और सवाल देखिए ना, काहे टेंशन लेते हैं। एक और सवाल देखिए अगला सवाल सुनिए। 4/8 और 9/12, चाहे इसको और ले लेते हैं 8/12। ठीक है, ऐसा सवाल आपसे पूछ दिया है, कैसे बनाएंगे तब भाई? देखिए कुछ नहीं करना है, 8 और 12 का लघुत्तम लीजिए, 8 और 12 का क्या लीजिए लघुत्तम लीजिए, और 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाइए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब क्या कटेगा? नहीं कटेगा, गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ से हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 24, कितना हो गया 24। यहाँ लिख देंगे 24, क्या लिख देंगे 24। जब आप 24 यहाँ लिख दिए हैं तो अब देखिए 8 का पारा पढ़िए, 8 के पारा में 24 कितना मर्त में? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 3 मर्त में ना, 3 आया है, 3 चौके 12, ऊपरला से गुणा करना है, नीचे वाला से भाग देना है। 12 दूना 24, 2 मर्त में 2 8 16। अब 16 गो और 12 गो कितना होता है 28 गो, तो 28/24 हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये भी कटेगा 14 मर्त में, और 2 से ये भी कटेगा 12 मर्त में, अभी ये भी 2 से कटेगा 7 मर्त में, ये कटेगा 6 मर्त में, यानी कितना आंसर आ गया 7/6। बताइए नहीं बनेगा ऐसा सवाल? एक और सवाल सीख लीजिए, एक और सवाल सीख लीजिए, थोड़ा सा खतरनाक है ना। चलिए देखिए 4/8 प्लस 9/22 मान लीजिए ऐसे दे दिए, ठीक है ना, ऐसे दे दिए। तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, काहे टेंशन लेते हैं। चलिए देखिए 25 ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, 25 ले लिए। अब क्या होगा भाई, इसका तो लघुत्तम निकलता नहीं है तो गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? जब लघुत्तम नहीं निकलेगा तो गुणा कर देंगे। 25 8 कितना होता है 200, 25 8 कितना होता है 200। लेकिन आप बोलेंगे सर 8 का पारा में तो 200 ही नहीं करता है, तब कैसे बनाएंगे इसको? तो कुछ नहीं करेंगे भाई, 8 का पारा नहीं आता है तो 8 से 200 में भाग तो देना जानते हैं ना। 8 दूना 16, कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब ये कट गया ना, फिर 0, अब 8 5 40, कट गया ना। जितना मर्त में कटा है, कितना मर्त में कटा है 25, 25 में अब क्या करेंगे 25 में अब किससे गुणा करेंगे? 8 के ऊपर कौन सी है 4 है ना, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौके कितना होता है 100। अब गुणा कर लीजिएगा, 25 चौके 100। सेम चीज 25 में इससे भाग दीजिएगा, जब आप इसको भाग दीजिएगा तो 8 मर्त में कटेगा, और 8 9 कितना हो गया 72, 8 9 कितना हो गया 72। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? बताइए। ऐसे ही करना है, जब आपको पहाड़ा में नहीं आएगा तो भाग देना शुरू कर देना है, ठीक है। भाग देना शुरू करेंगे, 100 और 72, 172/200। अब इसको कटाना शुरू करते हैं। देखिए 2 से ये भी कटेगा 100 मर्त में, और 2 से ये भी कटेगा, इसको हटाइए, 2 8 16 और 2 6 12, 2 से इसको कटाइए 50 और 2 से इसको कटाइए 43। आपका आंसर आ गया 43/50। यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। तो 2 अंकों के सवाल आप बना लेंगे ऐसे, बोलिए बना लेंगे कि नहीं? चलिए अब 3 अंकों का सवाल सीखते हैं। 3 अंकों में क्या कहानी है? 3 अंकों वाला भी वही काम करेंगे जो कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 अंकों वाला देखिए, 3 अंकों वाला में क्या प्रॉब्लम होता है भाई, आप लोगों से नहीं बन पाता है। देखिए 3 अंकों वाला सीखते हैं, ठीक है। हाँ 3 अंकों वाला देखते हैं एक सवाल। जैसे आपसे कोई पूछे 1/2, 1/3, 1/4, 3 अंक का है कि नहीं? चलिए 3 अंक का है, बनाते हैं इसको। लघुत्तम लेते हैं पहले, 2 3 और 4, 4 का लघुत्तम लेना शुरू कीजिए। 2 एकम 2 और 3 तो वैसे ही उतर जाएगा, 2 दूना 4, अब तो कटेगा नहीं ना। 3 दूना 6, 6 दूना 12, कितना हो गया ये 12, कितना हो गया ये 12। 2 का पाना पढ़िए तो 2 छके 12, 2 छके 12, 6 मर्द में कटाए ना, 6 एकम 6 प्लस 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 एकम 4, ऊपरला में 4, 4 तिया 12, 3 मर्द में 3 एकम 3। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 6 4 10 3 13, 13/12, कटेगा क्या? कोई कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। एक और सवाल से सीखिए, सीखते रहिए। एक और सवाल देखिए, अगर आपसे कोई पूछे 3/5, 9/6, 7/8, मान लीजिए ऐसे कोई सवाल आपसे पूछ दिया है, कह रहा है इसको जोड़ के बताओ भाई, इसको क्या करो भाई जोड़ के बताओ। तो कुछ नहीं करेंगे, 5 6 और 8 का क्या लेंगे लघुत्तम, देखिए लघुत्तम लेते हैं। क्या 2 5 से कटता है? नहीं कटता, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे उतार दे रहे हैं।
2 तिया 6, 2 चौके 8। अब कोई कटेगा क्या? नहीं कटेगा। देखिए 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 दूना गुणा करिए ना, इससे गुणा कीजिए। 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 दूना 120। यानी आपका जो लघुत्तम आया यहाँ पे 120 आ गया। कितना आ गया? 120। अब देखिए तो अगर आप जैसे ही 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आपको 120 आएगा? जब नहीं उस तरह आएगा तो आप भाग देना शुरू करेंगे। 5 में दीजिए 120 से भाग, तो 5 दूना 10 है ना। फिर यहाँ आगे 2, ये कट गया 0, 5 चौके 20। यानी कितना मर्त में कटा है? 24 मर्त में। 24 जितना मर्त में कटा है ये 5 से भाग दिए तो ये 24 मर्त में कटा है। अब 24 में 3 से गुणा कर देना है। तो 24 में क्या करेंगे आप? उसके मुड़िया पर जो है 5 के मुड़िया पे कौन सी है? 3 है ना, 3 से गुणा कर दीजिए। 4 तिया 12, 3 दूना 6 दूना 12। यानी यहाँ से कितना आ गया? 72। सेम काम यहाँ भी करेंगे, प्लस का चिन्ह। 6 में यहाँ से भाग दीजिए, 6 दूना 12, 20 मर्त में कटेगा। अब 20 9 180 है ना। अब देखिए इसको भाग दीजिए, भाग दीजिए आप इसको। देखिए हम भाग देते हैं, आपको बताते हैं भाग। 8 से अगर आप भाग देंगे 120 में तो कट जाएगा आपको 8 कम 8, यहाँ हो गया 4 और 0, 8 पचे 40, 15 मत में काटा ना। और 15 में आप 7 से गुणा कीजिए। 15 में 7, 7 पचे 35, 7 कम 7 105 है ना। तो यहाँ कितना आ गया? 105। इसको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ हो गया 120 जोड़िए, इसको जोड़ देंगे 72, 72 में इसको जोड़ेंगे तो 177, 177, 277 जोड़ते हैं भाई अच्छे से। देखिए आप अभी आप लल्लू हैं तो आपको लल्लू की तरह ही जोड़ते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं ना। ये हो गया 105, ये 180 और ये 72। ठीक है, 5 2 7, 8 7 15, 8 7 15 कितना हो गया यहाँ पे? 8 7 15 और 2 1 3। कितना आ गया आंसर? 357। कितना आ गया? 357। अब यहाँ पे बात ये है, क्या ये किसी संख्या से कटेगा? वो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ जोड़िए तो 7 5 12, 12 3 15। जिसमें अगर संख्याओं का जोड़ 3 से कट जाता है, संख्याओं के अंकों का है ना। यहाँ पे अंकों को है, एगो 7 है तो देखिए 7 7 को 5 को 12 को 12 को 12 को 3 को 15 को, ये 15 है ना। अगर ये 3 के पहाड़ा में 15 आता है क्या? 3 से कट जाएगा 15, हाँ कट जाएगा। तो जब भी ऐसी संख्या जो 3 से कट जाएगी, वह संख्या को अगर हम इसमें 3 से भाग देंगे तो ये भी 3 से कटेगा। देखिए कैसे, ये भी हम आगे बताएंगे आपको, टेंशन नहीं ले। 3 से हम इसको भाग देंगे, देखिए कटेगा 357। 3 एकम 3 कट गया ना। फिर 5, 3 एकम 3, फिर कितना आया? 2 3 9 27। देखिए तो कट गया कि नहीं? तो मैंने जो बताया वो सही है कि नहीं? तो जब भी संख्याओं के अंकों का योग यानी 7 5 12 3 15 अगर ये 3 से कट जाती है तो संख्या भी 3 से क्या होगी? कट जाएगी। यानी ये 3 मर्त में कटाएंगे। जब इसको हम 3 से भाग देंगे तो 119 मर्त में कट जाएगा। कितना मर्त में कटेगा? 119 मर्त में। देखिए ये तो कटेगा ही कटेगा। देखिए 2 1 3 3 3 का पड़ा में भी करता है, 3 चौके 12 यानी 40 मर्त में कट जाएगा। यानी यहाँ से आपका जो आंसर आया, 119/40, 119/40। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं 4 अंकों का, है ना। कितने अंकों का? 4 अंकों का। देखिए 2 अंक का 3 अंक का सीख गया ना। चलिए 4 अंकों का सीख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। देखिए अगर आपसे कोई पूछे, इस टाइप का एक सवाल दे दे आपसे, 1/2 1/8 3/6 4 5/12 मान लीजिए ऐसा कोई जब से पूछ दिया है। 4 अंकों का सवाल है ये। देखिए 4 अंकों का जब सवाल आपसे दे देगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो लघुत्तम लेंगे। 2 8 6 और 12 लघुत्तम लीजिए। देखिए लघुत्तम लेते हैं तो 2 से सब कटेगा है ना। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटाइए, ये तो हो गया, इसका कहानी खत्म। 2 दूना 4, 3 तो कटेगा नहीं, 2 तिया 6। और देखिए अब 2 से कटने वाला कोई है क्या? 3 से कटने वाला है, ये तो कटेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं, 1 और 1। अब जो है सो गुणा कर दीजिए। देखिए 1 बचा 2, ये बचा, फिर क्या ये, फिर गुणा, फिर कौन 3, फिर गुणा, फिर एक वाला को छोड़ देते हैं ना। एक जो होता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी 2 को यहाँ लिख दीजिए। अब गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24। कितना आ गया इसका लघुत्तम? 24। जो लघुत्तम आया उसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, जो लघुत्तम आया उसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, चलिए लघुत्तम का आपने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, अब ये सब काम आप रफ में कीजिएगा, ठीक है ना। अब 2 में जरा 24 से भाग दीजिए तो 12 मर्त में कटेगा। कितना मर्त में कटेगा? 12 मर्त में।
12 मर्त में कटा है, 2 के ऊपर कौन सी है 1, तो इसमें गुणा कर दिए तो 12 एकम 12, यहाँ 12 आ गया। 8 का पारा पढ़िए 24 कितना मर्त में, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 3 मर्त में, तो 3 एकम 3, यहाँ 3 आ जाएगा। चलिए 6 का पारा पढ़िए 24 कितना मर्त में, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तरीके 18, 6 चौके 24, 4 मर्त में ना, इससे भाग दिए तो 4 मर्त में कटा है, तो 4 में 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 4 तिया 12। चलिए 12 दूना 24, 2 पाँचे 10, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ दीजिए इसको, 12 3 12 12 24 और 24 34 और 34 3 37, आप इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। एक सवाल से तो काम नहीं बनेगा, एक और सवाल सीख लीजिए, फिर उसके बाद से मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उसको घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल आपसे पूछा है 2/3, 3/4, 9/8 और 6/13/6। मान लीजिए ऐसा आपसे कोई सवाल पूछ दिया है, तो आप क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो 3 4 8 और 6, 3 4 8 और 6। देखिए 3 एकम 3, ये तो कटेगा नहीं 3 से, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये तो कटेगा ना, यहाँ 3 होगा, ठीक है। अब किससे कटाया जाए, तो अब 2 से कटाया जाए, 2 से कटाइए, एक तो कटेगा नहीं, एक का तो काम कहानी खत्म है। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर 2 से कटाइए, 2 से कटेगा अभी, ये तो कटेगा नहीं, ये कट गया 1 मर्त में, ये 2 मर्त में और ये 1 मर्त में, क्या क्या आया बताइए। चलिए गुणा करते हैं, 3 आया है 3 लिख दीजिए, और क्या है 2 आया है 2 लिखिए, और क्या आया ये भी 2 आया है 2 लिखिए, और क्या आया ये भी 2 आया है 2 लिखिए। चलिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी आपका लघुत्तम कितना आ गया 24, यहाँ लिख दीजिए 24 आया जो। अब ये काम रफ में किए थे, इसको मिटका देते हैं, ठीक है। इस चीज को हम क्या कर देते हैं, मिटका देते हैं। अब देखिए 3 का पारा पढ़िए 24 कितना मर्त में, तो 3 का पारा में 8 मर्त में आता है, 8 आया ना, 8 में 3 के ऊपरला कौन सी है 2 है ना, उकरा में गुणा कर दीजिए, तो 3 8 24, 8 दूना 16, 3 8 24, 8 दूना 16, डायरेक्ट उसको गुणा कीजिए। चलिए 4 छके 24, 6 4 के ऊपरला कौन सी है 3 है ना, तो 4 छके 24 और 6 तरीके 18, फिर देखिए 8 तरीके 24, कितना से गुणा किए 3 मर्त में ना, 3 से ऊपरला में गुणा कीजिए, 3 के 8 के ऊपरला कौन सी है 9 है ना, तो 3 8 तरीके 24, 3 9 27। चलिए अब देखिए 6 चौके 24 और 13 चौके 52 हो गया। क्या आप लोग इसमें इतना 3 5 कर रहे हैं, देखिए ये 24 हो गया कि नहीं। अब इसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ने आता है आपको, देखिए कैसे जोड़ते हैं, देखिए जोड़ने कितने लोगों को नहीं आता है, बहुत ही मतलब आप लोग नादान आदमी हैं यहाँ पे, बहुत कितने बच्चे इतने नादान होते हैं कि उन्हें जोड़ा भी नहीं आता है, तो उनको देखिए कैसे जोड़ेंगे वो लोग। सबसे पहले जानते हैं, इसको लिखिएगा 16 को लिखिएगा, फिर ओकरा नीचे 18 को लिखिएगा, फिर ओकरा नीचे 27 को लिखिएगा, फिर ओकरा नीचे 52 को लिखिएगा, ठीक है। नादान बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत ही नादान बच्चे होते हैं जिनको जोड़ घटाव तक नहीं आता है, वो लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। 8 6 14, 14 7 21, 21 2 23, कितना आया 2। चलिए 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, तो इतना कितना आ गया 113। आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। ये वैसे नादान बच्चे हैं जिनको जोड़ घटाव नहीं समझ में आता था, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और उनके लिए पूरी सीरीज बनाई जाएगी। इसमें छोटी से छोटी बातें बताई जाएंगी, और छोटी से छोटी लेके पूरा हीरो तक पहुंचेंगे हम लोग। इसका आप टेंशन नहीं लेंगे, आप देखते जाइए, मैं आपको इसमें कितनी बेहतरीन बेहतरीन बातें समझाऊंगा और सिखाऊंगा, ठीक है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। चलिए ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप लोग घर पे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, घर पे बना के लाएंगे, ठीक है। देखिए चलिए इसको मिटा दूँ कि नहीं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटा देता हूँ। होमवर्क लीजिए, आप पहले होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको कुछ सवाल लिख दिया, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वही सवाल मैंने आपको लिखा हुआ है। पहले आप इसको तो अपने कॉपी में नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। देखिए ये जितने सवाल मैंने आपको बताया है, इन सवालों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, आप उसको पूरा बनाना है। मेरे वीडियो को देखने के बाद अपने कॉपी में इसको उतार के, जब आप इसको बना लेंगे, है ना, अगर आपसे पूरा सवाल बन जाता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि हाँ मैंने आपके पूरे होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है। देखिए दोस्तों, मेरे पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, आप अगर इस पर मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, एक तो आप वैसे भी बहुत कमज़ोर हैं, अगर कमज़ोर हैं तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को उन विद्यार्थियों के लेवल तक आएंगे जो वो लोग जल्दी समझ जाते हैं, और आप क्यों नहीं जल्दी समझ पाते हैं, ठीक है ना।
तो यही सब छोटी छोटी बातें जो आपको नहीं समझ में आती है, धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो बना कर मैं आपको इन सभी कमजोरियों को आपकी दूर करने की मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा। और मेरा वादा है आपसे कि आप भी एक दिन मैथ में ज़रूर अच्छा करेंगे, ठीक है। और जो लोग ये सब जानते हैं, जिनको ये सब बातें आती हैं, वो लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो केवल कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थियों को बहुत छोटी छोटी बातें भी नहीं पता होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें इसका, पहले स्क्रीनशॉट लें। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में इसी के अगले वीडियो के साथ, एक अगले कंटेंट के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।